Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। जैसे ही आपने डाउनलोड किया और लॉगिन करेंगे आप अपनी जीमेल आईडी से, तो आपको हमारे होम पेज पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे अफेयर्स क्लाउड के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कोर्स परचेज किया जाएगा। देन आप यहाँ पे पीडीएफ्स और जो हमारी क्विज प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कवर कर सकते हैं। जैसे मैं बताया, वन ऑफ द बेस्ट रीजन आपको ये कोर्स परचेज करने का क्या रह सकता है, क्यों आपको लगता है कि हमारा कोर्स सबसे बेस्ट है? क्योंकि हम करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ्स आपको मिलेगी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की। इसी के साथ साथ आप डेली उन पीडीएफ से जो आपको कंटेंट मिलेगा उससे आप अपने 20 क्वेश्चंस की क्विज कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर सिमिलरली आपको वीकली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आप पढ़ के जो एक कंपाइल्ड पार्ट होगा फॉर द होल वीक। एंड सिमिलरली मंथली बेसिस पे भी आपको 100 क्वेश्चंस की जो टॉप के 100 क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर महीने के, वो आप यहां से उस पीडीएफ से कवर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, आपको हम इंग्लिश में तो प्रोवाइड करते ही हैं कंटेंट, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जो सारा कंटेंट डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम बैंकिंग एंड इकोनॉमी को भी कवर करते हैं। आपका जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प रहेंगी हमारी पीडीएफ, जो हम अपने कोर्स में आपको ऑफर करते हैं। इसी के साथ साथ 20 टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे टॉपिक हम आपको कवर करेंगे और इनकी भी पीडीएफ्स आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा हम आपको एक नई तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ का पीडीएफ्स हैं, जो आप इंटरेक्टिव पीडीएफ्स हैं, जो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। बहुत इंटरेक्टिव पीडीएफ्स होती हैं, तो डू चेक दैट आउट ऑल्सो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप विकास 10 कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट मिलेगा जो भी आप परचेज करेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन में लॉगिन से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं support@affairscloud.com एंड हमारा नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9677333862 पर, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 22 ऑफ जुलाई के। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूजा पांडे, आप यहाँ देख सकते हैं, पूजा पांडे ने सारे करेक्ट ऑप्शन दिए हैं फॉर येस्टरडेज होमवर्क, जो आपका होमवर्क दिया गया था, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा पांडे। इसी के साथ हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी की न्यूज़ है, MS धोनी, जो हमारे काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी हमारा करेक्ट आंसर दिया है। सो इट्स एन ऑनर सर, बट जोक्स अपाइड, MS धोनी, आपके भी सारे आंसर ठीक थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने आंसर चेक करने हैं तो आप यहाँ से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऐसे ही आगे आंसर करते रहिएगा। चलिए कुछ MCQs डिस्कस करते हैं, फिर अपने सेशन पे चलेंगे। विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल्स? जो इंडियंस, हम देख रहे हैं अभी कि इंडियंस में एक ट्रेंड आ गया है कि हम बाहर फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं। तो इंडियंस जो बाहर कंट्री प्रेफर कर रहे हैं वो कौन सी हैं सबसे ज़्यादा? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1.63 लाख इंडियंस ने चूज किया टू गिव देयर सिटीजनशिप इन 2021। ठीक है, वो इंडिया छोड़ के दूसरी सिटीजन किस तरफ भागे। ऑल्सो रिमेंबर, यूएस के बाद लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम को, अपार्ट फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट आ जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन रिसेंटली डेवलप्ड अ नेशनल स्टैंडर्ड फॉर विच इंस्टीट्यूशंस? किसके लिए बनाया गया? तो ये आपका सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है। एक CBC ने रिसेंटली डेवलप किया है एक नेशनल स्टैंडर्ड फॉर विच इंस्टीट्यूशंस, तो ये सिविल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के लिए सेटअप किया गया नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसको NSC/STI भी बोला जाता है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ने अडॉप्ट किया एक 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर विच इंस्टीट्यूशंस? ये 4 टायर का इजी फ्रेमवर्क जो सेटअप किया गया है, किन के लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए किया गया है। द फ्रेमवर्क विल बी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डिपॉजिट विद द एम टू स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल साउंडनेस। और ये किन के द्वारा हेड किया जाएगा? RBI के डिप्टी गवर्नर, फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा, हेड किया जाएगा। नेक्स्ट,
विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद, देखो जो ये था ना, हमने कल भी डिस्कस किया था, हिमाचल प्रदेश के द्वारा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ये दोनों चीज़ें लॉन्च की गई हैं। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, इन देयर कमर्शियल व्हीकल, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके ऑल ओवर इंडिया। और एक नंबर और याद रखना है, जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो है 112 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन के लिए अभी इंडिया ने एक MOU साइन किया नामीबिया के साथ। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आप यहाँ पे चीतास देख रहे हैं, इंडिया चीतास प्रोक्योर करेगा किस कंट्री से? नामीबिया से प्रोक्योर करेगा। क्वेश्चन बनता है क्या कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ, और इंडिया चीतास को प्रोक्योर करेगा किस कंट्री से? नामीबिया से। किससे? नामीबिया से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये आपका 2021 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है और इसी का याद रखना, ये 3rd एडिशन रिलीज किया गया था। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसमें टॉप किसने किया? कर्नाटका ने टॉप किया है, आपका याद रखना, इन द हायर स्टेट्स फॉर द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का। इसी में आपको याद रखना है सुमन के बेरी, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनके द्वारा ये रिलीज किया गया था 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति भवन में रिलीज किया गया था, जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर मेजर स्टेट्स में तो हमने देखा कर्नाटका ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसके बाद अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली स्टेट्स की बात करूं तो वहां पे मणिपुर ने टॉप किया है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, इनके नए CEO अपॉइंट किए गए हैं परमेश्वरम अय्यर जी। कब स्टैब्लिश किया गया था नीति आयोग? 2015 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग की ही, क्योंकि अभी नीति आयोग की बात चल रही थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बैंक के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, डिजिटल बैंक्स के ऊपर स्पेसिफिकली। डिजिटल बैंक्स के ऊपर किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी? नीति आयोग के द्वारा। रिपोर्ट का नाम याद रखना, डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम इन इंडिया। आई रिपीट, डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, इंडिया एंड मालदीव ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया जुडिशियल कॉपरेशन के लिए। आई रिपीट, जुडिशियल कॉपरेशन के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ अभी एक MOU साइन किया है? वो है मालदीव। ठीक है, इंडिया और मालदीव के बीच में जुडिशियल कॉपरेशन के लिए ये MOU साइन हुआ। और याद रखना, इंडिया ने ये 8वां MOU साइन किया है किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ, ताकि जुडिशियल कॉपरेशन हो सके इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कॉपरेशन। ये सारा साइन क्यों किया जा रहा है? ताकि नेबर फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो किया जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए। और दोनों कंट्रीज के बीच में इस MOU में क्या होगा? दोनों कंट्रीज अपनी एक्सचेंज करेंगी इंफॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को, इन द जुडिशियल एंड अदर लीगल मैटर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ ये प्रोवाइड करेगा एक IT बेनिफिट भी, ताकि कोर्ट का अगर डिजिटाइजेशन होगा, अगर कोर्ट का डिजिटाइजेशन हो रहा है तो समझिए हमारा डिजिटल सेक्टर बढ़ेगा। डिजिटल सेक्टर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, नई नई ऑनलाइन कंपनी आएंगी जो इन डिजिटलाइज को मैनेज करेंगी, इस सारी डिजिटाइजेशन को मैनेज करेगी। इसी से क्या होगा? दोनों कंट्रीज में IT स्टार्टअप बढ़ेगा और स्टार्टअप भी बढ़ेंगे, ज़्यादा IT कंपनीज भी आएंगी। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? इंडिया ने मालदीव के साथ एक कॉपरेशन MOU साइन किया, ताकि जो किसके लिए? जुडिशियल कॉपरेशन के लिए। आई रिपीट, इंडिया एंड मालदीव ने जुडिशियल कॉपरेशन के लिए एक MOU साइन किया। इंडिया का ये 8th ऐसा MOU था किसी कंट्री के साथ फॉर जुडिशियल कॉपरेशन। और किस लिए? किस पॉलिसी के अंडर? नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंडर इनको साइन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट को लाने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहाँ पे एडवांसमेंट आएगी, वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट होगी। इसी वजह से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव ने एक MOU साइन किया नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। आई रिपीट, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ ईस्टर्न इनिशिएटिव ICCNE ने एक MOU साइन किया नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि जॉइंटली ये वर्क कर सकें, ताकि असम और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके। इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेवलपमेंट होगी।
ठीक है। एम क्या था, ताकि वहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जा सकें, पॉलिसी आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा जा सके, मार्केट्स को लोकेशन से लिंक किया जा सके, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को वहाँ पे प्रमोट किया जा सके, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूट की। जूट सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट ग्रो किया जाता है, पहली चीज़। फिर आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया गया ताकि जूट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव रहेगा ताकि इन्होंने जो लॉन्च किया है जूट मार्क इंडिया लोगो, ताकि एक बड़े स्केल पे जूट को प्रमोट किया जा सके। और जूट सबसे ज़्यादा ग्रो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ये जो जूट मार्क इंडिया लोगो है ना, ये जो सर्टिफिकेशन मार्क का काम करेगा, दैट ऑथेंटिकिफिकेशन होगी इसकी। मतलब जैसे आप देखेंगे अगर कहीं पे ये जूट मार्क होगा तो उसको हम समझ सकते हैं कि भाई ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है। फिर JMI जूट मार्क इंडिया स्कीम विल ऑफर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड एश्योरेंस ऑफ ओरिजिन एंड क्वालिटी फॉर ट्रेडिशनल जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए ये एक एश्योरेंस का काम करेगा, सर्टिफिकेट का काम करेगा। जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है तो उसका एक सर्टिफाई होता है कि भाई हाँ ये 24 कैरेट गोल्ड ही है, तो उसका सर्टिफिकेशन मार्क होता है। सिमिलरली आपका जूट के लिए होगा। फिर ये लोगो एम करता है टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स एंड रिवैम्प द इंडियन जूट इंडस्ट्री। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था ब्रुसेल्स बेल्जियम में। रीज़न क्या था कि पीयूष गोयल जी चाहते थे कि जो इंडियन मैंगोज़ है ना, उनकी जो वेराइटीज़ है उसको भी प्रमोट किया जा सके वर्ल्ड में। जो एक इंटरनेशनल फेयर है मैंगो फेस्टिवल, उसमें इंडियन मैंगोज़ की वेराइटीज़ को वहाँ पे लाया जा सके, लोगों को प्रमोट किया जा, वो मैंगोज़ को प्रमोट किया जा सके एंड एक मार्केटिंग की जा सके। सिमिलर रीज़न था कि जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च करने का, कि एक तो सर्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, एंड इसको एक बड़े स्केल पे प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। इसीलिए ये जूट मार्क इंडिया लोगो को लॉन्च किया गया ताकि जूट को प्रमोट किया जा सके बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ले एयरपोर्ट की। ले एयरपोर्ट वो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनने वाला है, जो कि किस एनर्जी पे वर्क करेगा? सोलर एज वेल एज जियोथर्मल एनर्जी पे वर्क करेगा, ठीक है। किस पे? जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जो गर्मी की अर्थ की गर्मी की वजह से जो हीट निकलती है उसका यूज करते हैं हम, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मेन फीचर यहाँ पे क्या रहेगा ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट नेचुरली एग्जिस्टिंग हीट इज कंसंट्रेटेड एंड यूज। जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड हीट होती है उसको यूज किया जाएगा यहाँ पे ठंडा या गर्म करने के लिए रिस्पेक्टिवली। फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं पूछूं इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का। और इनका टारगेट रहेगा टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय द ईयर 2030। और इसी के साथ याद रखना जो आपका एनर्जी पे वर्क कर रहा है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो है आपकी हाइड्रो एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। EIB ने अभी इंडिया का एक इंडिया द्वारा लेड किया गया एक वो कह सकते हैं इनिशिएटिव, वो था CDRI, ठीक है। इंडिया के द्वारा इस इनिशिएटिव को लीड किया गया था। CDRI को 2019 में इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी इसको ज्वाइन किया गया है। CDRI होता क्या है? CDRI की फुल फॉर्म होती है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कल को अगर कोई हानि आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो उसके टाइम पे मिलके काम करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई। इवन इन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने प्लान किया है कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल कर देंगे टू अबाउट 500 मिलियन यूरो इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो अभी किन्होंने CDRI को ज्वाइन किया, जो कि इंडिया का लेड इनिशिएटिव था, 2019 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ज्वाइन किया है इंडिया का इनिशिएटिव जो है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 500 मिलियन $500 मिलियन यूरो को इन्वेस्ट करने की बात की गई यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इन द CDRI प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और CDRI है क्या? जैसे हमने देखा 2019 में लॉन्च किया गया था एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट। और इसका एम क्या है कि ये मीट करेगा UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एंड एक्सपेंड द एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं उसको मीट करने के लिए ये एक कोलिशन एक फॉर्म किया गया। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में, इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट में
पावर सेक्टर्स में रिफॉर्म लाने के लिए, पावर सेक्टर में एडवांसमेंट लाने के लिए, पावर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन प्रोवाइड किया। लोन नहीं कह सकते इसको, फंड कहिए। 200 मिलियन यूएस डॉलर का फंड प्रोवाइड किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 200 मिलियन डॉलर अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1600 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़ रुपए दिए, वर्ल्ड बैंक ने 1600 करोड़ रुपए दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पावर सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 2000 करोड़ अलॉन्ग विद स्टेट इक्विटी। ठीक है, तो याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना फंड प्रोवाइड किया गया? 1600 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया गया ताकि पावर सेक्टर की वहां पे डेवलपमेंट की जा सके। चलिए वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? डेविड मलपास रहेंगे। 1944 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर रहेगा और 189 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली 875 मिलियन डॉलर अप्रूव करे गए वाटर सैनिटेशन, इको टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वर्क करने के लिए 3 कंट्रीज में, ब्राजील, चाइना और इंडिया में। आई रिपीट, ब्राजील, चाइना और इंडिया में वाटर सैनिटेशन, इको टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट पे वर्क करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 875 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट अप्रूव करा। आपको याद रखना है 5 सेक्टर्स पे वर्क किया जाएगा यहाँ पे, वाटर, सैनिटेशन, इको टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरा पूछा जाने के पूरे चांसेस रहेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे वर्क करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किए 875 मिलियन डॉलर। वो है चाइना, ब्राजील और हमारा इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की, जो है इंडसइंड बैंक और इजी डायनर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई रिपीट, इजी डायनर और इंडसइंड बैंक के द्वारा एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। इंडसइंड बैंक और इजी डायनर ने टाई अप किया है। फिर हम बात करेंगे एसबीआई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई ने अप्रूव किया 11,000 करोड़ का कैपिटल रेज वाया AT1 एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स को के थ्रू 11,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने की बात की गई AT1 बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपको याद रखना है ये 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं? 81 बॉन्ड्स ऑफर नोन एज परपेचुअल बॉन्ड्स, दे हैव नो मैच्योरिटी पीरियड, उनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, बट एक कॉल ऑप्शन होता है कि आप उनको एंड कर सकते हैं हर 5 साल में। दीज आर इशूड बाय बैंक्स टू इंक्रीज देयर कोर इक्विटी बेस सो कंप्लाई विद द बेस 3 स्टैंडर्ड्स। तो याद रखिएगा एसबीआई ने अप्रूव किया 11,000 करोड़ का कैपिटल रेज वाइज AITI टायर 2 बॉन्ड्स। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइड्रो पावर एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए NHPC ने एक MOU साइन किया DVC के साथ। NHPC क्या होता है? याद रखिएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि क्या किया जा सके, एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेटअप की जा सके, ताकि हाइड्रो पावर एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लोर कर सकें, उसमें रिसर्च कर सकें। आई रिपीट, NHPC ने साइन किया एक MOU दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ फॉर एक्सप्लोरिंग एंड सेटिंग अप अ हाइड्रो पावर एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ हम याद रखना इंडिया का एक टारगेट रहेगा टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2030 और इंडिया का टारगेट रहेगा कार्बन न्यूट्रल बनने का बाय द ईयर 2070। तो ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का क्या टारगेट रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी अटेन करने का बाय 2030। तो 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को वो इंडिया अटेन करना चाहता है बाय 2030 और कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। अगर मैं NHPC की बात करूं तो इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अभय कुमार सिंह। 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था और फरीदाबाद हरियाणा में इनका हेडक्वार्टर है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 1948 में फाउंड किया गया, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर रहेगा और राम नरेश सिंह इनके चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट, नास्कॉम एंड गूगल, इन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाने के पूरे चांस रहेंगे कि नास्कॉम और गूगल ने पार्टनर किया किसके साथ टू सेटअप अ कॉल सेंटर टू हेल्प वीमेन फार्मर्स, और इस कॉल सेंटर का नाम क्या रहेगा? वो है डिजिवानी कॉल सेंटर। काफी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नास्कॉम, गूगल ने पार्टनर किया ISAP के साथ,
इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स, इनके साथ टाइप किया ताकि ये वीमेन फार्मर्स को हेल्प कर सकें टू हेल्प देयर बिजनेसेस बाय सेटिंग अप अ कॉल सेंटर्स। और उन कॉल सेंटर का नाम क्या रखा गया? डिजीवानी कॉल सेंटर्स। इंपॉर्टेंट, ये आपके 6 स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन करेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा, ये इंडिया के थे नरेंद्र बत्रा, इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से और अब नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो है इजिप्ट के सैफ अहमद। ठीक है, इजिप्ट के सैफ अहमद को एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB ने रिकमेंड किया राजकिरण राय जी को टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। डायरेक्ट चीज है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, मारियो ड्रागी, ये कौन थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया अभी रिसेंटली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा। वरुणा क्या है ये वरुणा जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया? ये वरुणा इंडिया का पहला ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन है, फर्स्ट ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन इंडिया का। आप यहां देख सकते हैं बीच में एक व्यक्ति भी बैठ सकते हैं इस ड्रोन में। ये किन के द्वारा रिलीज किया गया, कब रिलीज किया गया, किस लोकेशन पे रिलीज किया गया, क्या इसकी रेंज रहेगी, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, वरुणा हम देख चुके हैं, ये क्या है? इंडिया का पहला ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन जिसका नाम है वरुणा। इसको लॉन्च कब किया गया था? इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार चल रहा था स्वावलंबन, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, ये बनाया किसके द्वारा गया है? एक स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो वापस देखें, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनवेल किया गया। यह है वरुणा, क्या है? इंडिया का पहला इंडिजिनियस ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO का सेमिनार था स्वावलंबन, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पर? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ पर। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी कैपेसिटी है एक ह्यूमन को अंदर रखने की। फिर याद रखिएगा, ये 25 किलोमीटर तक कैरी कर सकता है, पेलोड ऑफ 130 kgs। 25 से 30 मिनट का इसका फ्लाइट टाइम रहेगा। ठीक है, तो 130 kg तक का पेलोड और ये 25 किलोमीटर तक का इसका ड्यूरेशन रहेगा ट्रैवल करने का। तो याद रखना, वरुणा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर वो पहली स्टेट कौन सी थी जिन्होंने ड्रोन्स को अपने हेल्थ केयर सेक्टर में अप्रूव किया? उत्तराखंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्टन बैरी सिंचलर की, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट के कैप्टन थे। ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स से न्यूजीलैंड टीम के लिए खेलते थे। इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 85 इन न्यूजीलैंड ओनली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल मून डे। 22 जुलाई को हम इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? 22 जुलाई को हम इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से सारा कंटेंट रिवाइज कर देते हैं। इंडिया और नाम्बिया ने एक हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइन किया एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन एग्रीमेंट। इंडिया प्रोक्योर करेगा चीताज कहाँ से? नामीबिया से। नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज की गई, जिसका 3rd एडिशन था, कर्नाटका ने टॉप किया। इन्हीं के द्वारा डिजिटल बैंक्स के ऊपर भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। इंडिया एंड मालदीव ने एक MOU साइन किया जुडिशियल कॉपरेशन के लिए। ICC, NEN, NEDFI ने साइन किया एक MOU ताकि इन्वेस्टमेंट लाई जा सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड असम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया गया ताकि एक जैसे मार्क आ जाता है तो एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है इसके साथ ही साथ। और जूट सबसे ज़्यादा प्रमोट कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। और ये जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया गया था कि जूट को प्रमोट किया जा सके। ले एयरपोर्ट की बात करें तो ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट होगा जो कि जियोथर्मल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी पे वर्क करेगा। RBI की बात करें, इन्होंने
साइन किया एक रिन्यूड स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू द एफएक्स ग्लोबल कोड। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, इन्होंने इंडिया का लेड इनोवेशन इनिशिएटिव जो था CDRI उसको ज्वाइन किया। वर्ल्ड बैंक फंड करेगा $200 मिलियन फॉर हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक पार्क प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेगा वर्थ $875 मिलियन फॉर इन 3 कंट्रीज जो कि हैं ब्राज़ील, चाइना, इंडिया। इंडसइंड बैंक ने टाई अप किया इजी डाइनर के साथ ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। फिर SBI ने रेज किए 11,000 करोड़ रुपए इन द बेसल 3 बॉन्ड्स इन फिस्कल ईयर 23। NHPC और DVC ने साइन किया एक MOU ताकि एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेटअप की जा सके फॉर हाइड्रो पंप्स एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर NASSCOM और गूगल ने पार्टनर किया ISFB के साथ ताकि कॉल सेंटर सेटअप किया जा सके वीमेन फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, और क्या नाम रहेगा, डिजीवानी। फिर FIH अपॉइंट करते हैं इजिप्ट के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सैफ अहमद को अपॉइंट किया एज द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया के नरेंद्र बत्रा ने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FSIB ने रिकमेंड किया राजकिरण राय जी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFID। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली मारियो ड्रागी इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया वरुणा, जो हमने देखा था, ये क्या है, पहला ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन। फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर कैप्टन बैरी स्टिंचलर इनका निधन हो गया, और इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 जुलाई को। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब चलते हैं आपके होमवर्क पर। ये होमवर्क आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये जो होमवर्क वाला सेशन होता है ना, ये तो ज़रूर करना है आपको। आप वीडियो को क्वेश्चन, आपके नोट्स खत्म हो जाते हैं, टॉपिक खत्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क को मिस कर देंगे। होमवर्क से बहुत अच्छी रिवीजन होती है। पहला क्वेश्चन, AA इकोसिस्टम की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है। फिर आ जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 के हुए, तो अभी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई, और आपको बताना है ये महिला बनी है, 2nd फीमेल अपॉइंट की गई है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 1st ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनी है और कौन से नंबर की बनी है, ये भी बताइएगा। हु हैज़ बिन रिकमेंडेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFID, कौन बने हैं ज़रा बताइए अभी। फिर आ जाते हैं मिराज अहमद खान, ये अभी न्यूज़ में थे रिसेंटली, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। फिर आ जाते हैं किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप आज के क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे, आपकी न्यूज़ आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने आज कुछ सीखा, आपको लगा कि आज की न्यूज़ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आज का जो कंटेंट पढ़ाया काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम आने वाले टाइम में जो अपनी वीकली और मंथली में और टॉपिक वाइज में भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन था आज की वीडियो को, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं। आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है एज यू नो, तो नीचे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।